हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप सर में। दोस्तों आज हम आप लोग के लिए केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया। तो देखिए जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके नए भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है उसको हम लोग रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है अभिकारक। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। देखिए रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला जो भी पदार्थ होता है ना वो अभिकारक कहलाता है। अगला क्वेश्चन जो है प्रतिफल। रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो नए पदार्थ बनते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो नए पदार्थ बनते हैं उसे हम प्रतिफल कहते हैं। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन है रासायनिक समीकरण। देखिए रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को संकेत और सूत्र की सहायता से दिखाया जाता है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले हैं पदार्थ उसको संकेत से नहीं तो सूत्र की सहायता से दिखाया जाता है, जिसको हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन है रासायनिक समीकरण की विशेषता क्या है। तो देखिए रासायनिक समीकरण की विशेषताएं इस प्रकार है। पहला, गैस की उत्पत्ति, अवक्षेपण का बनना, रंग में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, अवस्थाओं में परिवर्तन, ये उसकी विशेषताएं हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो देखिए वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। माने वैसी अभिक्रिया है ये जिसमें ऊष्मा जो है ना उत्पन्न होती है। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन है संतुलित रासायनिक समीकरण। तो संतुलित रासायनिक समीकरण वह समीकरण है जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। जैसे में यहाँ पर देख लीजिए ये दोनों ओर क्या है, जितना हाइड्रोजन है उतना ही कार्बन क्लोरीन है और उतना ही क्या है यहाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक जो है समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होते हैं, उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन जो है अनुमान द्वारा संतुलन विधि। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की एक सरल विधि को अनुमान द्वारा संतुलन विधि कहते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है प्रकृति आधार पर रासायनिक अभिक्रिया कितने भाग हैं। तो देखिए प्रकृति के जो है रासायनिक अभिक्रिया के भाग इस प्रकार हैं। पहला संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, वैद्युत अपघटन, एकल विस्थापन, उभय विस्थापन, अवक्षेपण, उदासीनीकरण, प्रकाश रासायनिक, यहाँ पर पाई छूटा हुआ है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया। इतना जो है दोस्तों हम लोग को अभिक्रिया पढ़ना है। चलिए अगला जो है यहाँ पर देखिए संयोजन अभिक्रिया। जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके नए भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन है वियोजन अभिक्रिया। जब किसी बड़े यौगिक के टूटने से दो या सरल यौगिक का निर्माण बनता है उसको हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वैद्युत अपघटन। जब किसी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इस प्रक्रिया को
वैद्युत अपघटन कहते हैं। कहने का मतलब है कि जब किसी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो उसका अपघटन हो जाता है, वो टूट जाता है, इस प्रक्रिया को वैद्युत अपघटन कहते हैं। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, एकल विस्थापन अभिक्रिया। जब किसी यौगिक के परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, उसे एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, उभय विस्थापन अभिक्रिया। जब दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके दो भिन्न गुण वाले यौगिक का निर्माण करता है, उसे उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अवक्षेपण अभिक्रिया। वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से अलग हो जाता है, किया जाता है, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। वह अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित होती है, क्या कहलाती है? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण या अवकरण अभिक्रिया। यह एक प्रकार की ऐसी अभिक्रिया है जो हमेशा साथ साथ होती है, इसीलिए इसे अवकरण ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया। वैसे अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीकरण अवकरण दोनों साथ होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण या अवकरण अभिक्रिया। यह एक प्रकार की ऐसी अभिक्रिया है जो हमेशा साथ साथ होती है, इसीलिए इसे अवकरण ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया। वैसे अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीकरण अवकरण दोनों साथ होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण या अवकरण अभिक्रिया। यह एक प्रकार की ऐसी अभिक्रिया है जो हमेशा साथ साथ होती है, इसीलिए इसे अवकरण ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया। वैसे अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीकरण अवकरण दोनों साथ होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है।